मेहनत करो कुछ हारोगे नहीं तुम। मेहनत करो कुछ हारोगे नहीं तुम, या तो जीतोगे या फिर कुछ सीखोगे। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबकी प्यारी कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में लगातार चल रही सीरीज के अंदर हम आप पहुंचे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे कि सारे वीडियो में सबसे पहले हम यही स्टार्ट कर देते हैं कि अफर्मेटिव को ऐसे चेंज करना है, निगेटिव को ऐसे, इंट्रोगेटिव को ऐसे। तो वैसे तो ये आसानी है, बट ये जो हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने वाला है ना, बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। देखो रीजन ये है कि हमें पता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहली बात कि जो सब्जेक्ट होता है उसे हमें ऑब्जेक्ट में बदल देना होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हमें सब्जेक्ट में बदल देना होता है, और जो वर्ब लगी रहती है यहाँ पे वो टेंस के अकॉर्डिंग कोई फॉर्म रहेगी, उसे हम क्या करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ना ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नहीं याद रहती और आती भी नहीं है। तो देखो ये वाला टेंस हमारा इसीलिए इजी होने वाला है, क्योंकि इस टेंस में सारी चीजें पहले से ही थर्ड फॉर्म में रहेंगी। तो कुछ करना नहीं है, केवल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दो, दैट्स ऑल। देखो क्या करना है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा इसमें हमें मिलेगा सब्जेक्ट हैज हैव के साथ मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब और फुल स्टॉप। तो खुश हो जाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी मिल जाने वाली है, सोचना नहीं पड़ेगा ईडी लगाए, कुछ नहीं लगाए या क्या लगाए, ऐसा सोचना ही नहीं है आपको। पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्मेट में लाओगे और हैज और हैव के साथ बीन को लगा दोगे। हैज ऑब्लिक हैव बीन बीच में प्लस कर लीजिएगा, यानी कि हैज या हैव के बाद बीन को लगा दोगे। मैंने उसमें बताया था ना कि हम कैसे टेंस को चेंज कर देते हैं, तो मैंने बताया था कि जब भी हैज हैव होगा तो हम बीन लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रही होगी, वही उतार देना है। अदर वर्ड रहेगा तो लगा दीजिएगा, नहीं रहेगा तो मत लगाइएगा। फिर बाई करके ऑब्जेक्ट के साथ फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, बहुत ज्यादा इजी है। लाइक वी हैव द फर्स्ट एग्जांपल, हमारे पास पहला एग्जांपल एंड वी हैव सेकंड एग्जांपल। पहला एग्जांपल क्या है, आई हैव ईटन राइस, मैं चावल खा चुका हूँ। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। दीदी हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, देखो राइस हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसे सब्जेक्ट के रूप में लेकर के आओ। राइस तो राइस ही रहेगा, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें। तो लिखो राइस, राइस के साथ बोलो हैज बीन लगाओगे कि हैव बीन, तो सभी को पता है राइस के साथ हम हैज बीन लगाएंगे। राइस हैज बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी ईटन दे रखा है, ईटन। अदर वर्ड कुछ नहीं है, बाय लगा के ऑब्जेक्ट लगा दो, यहाँ पे लगा दो बाय, और आई को ले जाओगे ऑब्जेक्टिव केस में तो ये बन जाएगा मी। देखो कितना आसान सा है ना। आई हैव ईटन राइस, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, और राइस हैज बीन ईटन बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। बहुत इजी सा तो है, क्या करना था, बस राइस को आगे लाना था, बीन लगा देना था, और आई को मी में चेंज कर देना था। द सेकेंड एग्जाम्पल दैट वी हैव, नवीन हैज हेल्प्ड द बॉय, यानी कि नवीन ने एक लड़के का सहायता किया। देखो कैसे सहायता किया है, ऐसे करके। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है द बॉय, इसे आगे लेकर के आइए। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा नहीं कि केवल बॉय को आगे लेकर के आप आ जाओगे, इसके साथ आर्टिकल लगा है ना, एन या द लगा होता है, तो द बॉय हम पूरा आगे लेकर के आएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे द बॉय, द बॉय, और बताओ बॉय के साथ हैज बीन लगाओगे कि हैव बीन, तो हमें पता है द बॉय के बाद हम लगाएंगे हैज बीन। द बॉय हैज बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी हेल्प्ड है यहाँ पे, हेल्प्ड। फिर बाय लगा दो, बिकॉज अदर वर्ड नहीं है हमारे पास। नवीन को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाओगे, नवीन देखो कोई नाम है एनी नेम में, तो वो सेम टू सेम रहता है, और नेम का पहला लेटर हम कैपिटल ही लिखेंगे। फुल स्टॉप लगा दो, ये बन गया आपके सामने हाजिर है पैसिव वॉइस। ठीक है, देखो क्या था, नवीन हैज हेल्प्ड द बॉय, तो इसका पैसिव वॉइस बन गया द बॉय हैज बीन हेल्प्ड बाय नवीन।
बहुत आसान से, कुछ नहीं करना। जब भी कभी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो क्या करना रहेगा, एक्टिव वॉइस हमारे सामने ऑलरेडी रहेगा, सब्जेक्ट के साथ हैज है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस में आप चेंज करोगे सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड बाई ऑब्जेक्ट में। एग्जांपल करोगे तो आई हैव ईटेन राइस, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। सो द राइस हैज बीन ईटेन बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट है नवीन हैज हेल्प्ड द बॉय, ये एक्टिव वॉइस है, और द बॉय हैज बीन हेल्प्ड बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। तो ये कितना इजी था ना। नाउ यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Now let us discuss about the negative sentences. In these sentences, you have to only add the not here. We can get the not here in active voice, and we will have to add not here in passive voice. If you already know about that, how can we change the present perfect affirmative sentences into passive voice? Then it will be very easier to you that how will you change this. तो अगर वो वाला समझ में आ गया है, तो ये हमारे सामने निगेटिव में क्या करना है, यू ओनली हैव टू ऐड नॉट हियर, आपको केवल और केवल नॉट को ऐड करना है। एक्टिव वॉइस में आपके सामने रहने वाला है सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव, नॉट ऐड रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप एज इट इज रहेगा। पैसिव वॉइस क्या करोगे, सब्जेक्ट हैज है तो लगाना ही है, साथ में नॉट को ऐड कर देना, बिकॉज ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस रहने वाले हैं, नकारात्मक हमें वाक्य देंगे। बीन लगा देना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड बाई ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप लगा देना। देखो हमारे पास एग्जांपल है, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, हम इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले व्हाट यू पीपल हैव टू डू, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट के फॉर्मेट में लेकर के आइए। ऑब्जेक्ट है हमारे सामने क्रिकेट, क्रिकेट को आगे लाओ एज इट इज, बिकॉज ये कुछ है नहीं कि हम इसे चेंज करेंगे। क्रिकेट को हमने आगे कर दिया, क्रिकेट के अकॉर्डिंग बोलो हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो आप बोलोगे मेरी प्यारी दीदी हैज लगेगा। तो हैज के बाद हम लगा देंगे हैज नॉट बीन, देखो हैज ऑब्लिक हैव नॉट बीन लगा देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हमारे पास ऑलरेडी रहने वाली है, तो हम प्लेड कर देंगे, बाई करके ऑब्जेक्ट कर देंगे बाई। उसके बाद वी को हम यहाँ लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, तो वी हमारा अस में चेंज हो जाता है। तो ये जो एक्टिव वॉइस था ये आपके सामने पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। देखिए कैसे, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, इसे हमने चेंज किया, क्रिकेट को हम आगे लेकर के आए, क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमने हैज नॉट बीन लगाया, वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लेड को प्लेड ही रहने देंगे, बाई करके वी को हमने एस में चेंज कर दिया, तो हो गया ये। द सेकेंड हमारे पास है यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र नहीं लिख चुके हो। अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसके बाद मैं इसे लिखती हूँ। चलो मैं 5 सेकंड तक गिनती हूँ, फटाक से कमेंट करके बता दो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 एंड टिक टिक 5। हो गए 5 सेकेंड, लिख दिया कमेंट बॉक्स में। चलो नहीं लिखा नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ, और अगर लिख दिया है तो बहुत अच्छी, आपको आ गया है। देखो क्या करो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है ए लेटर, इसको आगे लेकर के आओ, इसे लिखो अ लेटर। लेटर के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, हैज नॉट बीन, ए लेटर हैज नॉट बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रिटन हमारे पास है, रिटेन, बाई करो, यू हमारा एज इट इज प्यारा सा वैसे ही रहने वाला है, फुल स्टॉप लगा दो। नाउ ये जो हमारा एक्टिव वॉइस था ये हमारे पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। ठीक है, देखो कैसे, जब भी कभी बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि सब्जेक्ट हैज हैव के साथ नॉट मिल जाएगा, तो चेंज क्या करना, हैज हैव के बाद नॉट को बीन लगा देना बस, और क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना जो कि सब में लगना है। तो एग्जांपल है वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, तो हम इसे चेंज करेंगे, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय अस। द नेक्स्ट वी हैव यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, देखो रिटन हमारा मेरे कपड़े से खराब हो गया, हम इसे फिर से कर देते हैं,
ये हो गया रिटन अ लेटर, हम इसे चेंज करेंगे अ लेटर हैज नॉट बी रिटन बाय यू। तो ये बहुत आसान सा था ना। नाउ यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Let us discuss about the interrogative sentences. चलिए अब हम प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में देख लेते हैं। So the first that we have is yes no type sentences. पता नहीं कितने वीडियो में मैंने बता के रखा हुआ है कि yes no टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनका जवाब हमें केवल हाँ या नहीं में देना है। देखो एक्टिव वॉइस में हमें मिलेगा, हमें पता है कि जब भी हमें क्वेश्चन पूछना होता है तो जो हमारा रहता है वर्ब है उसे हम आगे कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कह सकते हैं। फिर सब्जेक्ट रहता है और देखो अगर सेंटेंस में नॉट है तो लगा देना, नहीं है तो मत लगाना। एक्चुअली आप सोचोगे दीदी हमें इसी में बता देती है, अलग से नहीं बताती। आप ही सोचो ये सारी चीजें मैं सेम यहीं पे फिर से लिख दूं, एक में नॉट लिखूं एक में ना लिखूं, क्या अंतर रह जाएगा? कुछ नहीं, समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम ना थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। चैनल का नाम भी तो है ना बिकम स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा, यानी कि आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, ऐसे नॉर्मल सा नहीं रह जाना। तो देखो कैसे कम समय में ज्यादा कंटेंट लेकर के जाओ। सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिखना है, अगर रहेगा तो लिखना नहीं आएगी, ऑलरेडी हमारे सेंटेंस में रहेगा, चेंज हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो ये ऑलरेडी हमारे सामने रहेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क रहेगा। हम इसे चेंज कैसे करेंगे दीदी? हम इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले है जब हब को लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट अगर नॉट देखो एक्टिव वॉइस में रहेगा तो लगाना, नहीं रहेगा तो मत लगाना। बीन लगा देना वो आपकी थर्ड फॉर्म के साथ, अदर वर्ड बाई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क को लगा देना। सारे वीडियो में दीदी अदर वर्ड बताती हूँ, किसी एग्जाम्पल में लिया है? देखो अभी ले रही हूँ ना। देखो एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, हैव दे मेड अ नॉइज इन द क्लासरूम। तो देखो इसका क्या मतलब है। सबसे पहले अपना इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सारी चीजें खोज करके रख लो। तो सबसे पहले हैव जो है ये हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो हैव है ये जो हमारा है ये है हेल्पिंग वर्ब। हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। दे यहाँ इसमें हमें सब्जेक्ट के रूप में मिल गया। मेड जो है ये हमारी मेन वर्ब है, मेड जो है ये मेन वर्ब है। इनवाइज, इनवाइज हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में है। और इन द क्लासरूम जो है, द क्लासरूम जो है ये है हमारा अदर वर्ड के रूप में, ये है हमारा अदर वर्ड के रूप में। और क्वेश्चन मार्क तो है ही हमारे सामने। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग चेंज करना। एक्चुअली नहीं बताती ना तो कई बच्चे क्या करते, सोचते कि ये जो द क्लासरूम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी को आगे खींच करके लेकर के चले आओ और उसी से बना देते, तो गलत हो जाता। तो इसके लिए हमने इसे पहले ही लिख दिया, अब आपको इसे बनाना है। तो देखो ऑब्जेक्ट हमारा इनवाइज है, तो इसके अकॉर्डिंग हैज हमें से हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे हैज को। नहीं पता है तो ए जो है ये देखो हमारा ए अंदर जो आर्टिकल है ए है ना, तो ए मतलब है जेकी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ पे हैज। हैज के बाद क्या करो, सब्जेक्ट को आगे लाओ। सब्जेक्ट कैसे लाएंगे दीदी? ऑब्जेक्ट को खींच के आगे लेकर के आओ, तो इनवाइज पूरा आगे लेकर के आओ, हैज इनवाइज, हैज इनवाइज। इसके बाद क्या करो, हैज इनवाइज। अगर नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। हम क्या करते हैं, नॉट पुरु को बॉक्स में बंद कर देते हैं, रहेगा तो लगाना अदरवाइज मत लगाना। एग्जाम में ऐसा ना करके चले आना, समझाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे। तो हैज अनवाइज कर देना है, नॉट रहेगा तो लगाना वरना मत लगाना। इसके बाद बीन लगाओ, इसके बाद बीन लगाओ, वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाओ। ऑलरेडी हमारे पास मेड है, मेड है। इसके बाद अदर वर्ड, अदरवाइज क्या है, इन द क्लासरूम पूरा है, इन द क्लासरूम हम पूरा लिख देंगे, इन द क्लासरूम हमने अदर वर्ड पूरा लिख दिया। फिर हमें यहाँ पे बाई लगाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ये जो सब्जेक्ट है उधर जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी दे को हम देम में करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। तो एग्जाम्पल हमारे सामने था कि हैव दे मेड अ नॉइज इन द क्लासरूम, क्या वे लोग कक्षा में शोरगुल मचा चुके हैं? पैसिव वॉइस में हमने इसे चेंज किया,
ये आपके सामने पैसिव वॉइस बन के तैयार है। तो पैसिव वॉइस में हमने चेंज किया कि हैज अ नॉइज बीन मेड इन द क्लासरूम बाय देम, क्या शोरगुल उनके द्वारा कक्षा में मचाया जा चुका है। तो ये भी कितना इजी था ना। चलिए हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब भी बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट केस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, वो भी पहली वाली बात यस नो टाइप की। देखो ये प्रश्न है, इसका जवाब किस में दोगे, हाँ या नहीं में दोगे। तो एक्टिव वॉइस में हमारे सामने सबसे पहले हैज हैव रहेगा, सब्जेक्ट के साथ नॉट रहेगा तो लगाना, अदरवाइज नहीं रहेगा तो आप पैसिव वॉइस में नहीं लगाओगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस में बदलोगे हैज ऑब्लिक हैव करके, सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है हमारे सामने हैव दे मेड अ नॉइज इन द क्लासरूम, तो पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे हैज अ नॉइज बीन मेड इन द क्लासरूम बाय देम। अगर यहाँ पे होता हैव दे नॉट मेड अ नॉइज इन द क्लासरूम, देन पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं हैज अ नॉइज नॉट बीन मेड इन द क्लासरूम बाय देम। तो ये बहुत इजी सा था ना। नाउ यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Now let us discuss about the second type of interrogative sentences, that is WH type of sentences. तो एक्टिव वॉइस में हमें मिलने वाला है सबसे पहले, क्योंकि हम WH फैमिली को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको WH वर्ड ही मिल जाएंगे। इसके बाद हैज हैव तो रहने वाला ही है, कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला। सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, अगर निगेटिव सेंस देगा तो नॉट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के साथ क्वेश्चन मार्क होगा। वे वी विल टॉक दैट हाउ कैन वी चेंज इन पैसिव वॉइस, देन WH वर्ड को ऐसे ही उतारोगे, हैज हैव भी सेम टू सेम उतारोगे। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्मेट में लाओगे, नॉट रहेगा तो लगाओगे वरना नहीं लगाओगे। बीन लगाओगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, अदर वर्ड बाय करके ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे सामने Why have not you called me, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया है। तो ये देखो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। तो हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड को हम वैसे ही उतार देंगे, यानी कि वाई हमारा जस्ट का तस उतर जाएगा। इसके बाद हैज और हैव को लगाना है किसके अकॉर्डिंग, जिस ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे बनाने के लिए सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग। मी को आगे लाओगे तो आई बन जाएगा, बोलो आई के साथ हैज लगाते हैं कि हैव लगाते हैं, तो हैव लगाते हैं। तो हम लगा देंगे वाई हैव सब्जेक्ट, यानी मी को आगे करेंगे तो ये आई बन जाएगा। कभी भी सेंटेंस के बीच में आई को ऐसे स्मॉल में नहीं लिखा जाता, वो गलत हो जाता है, तो हम कैपिटल आई ही लिखेंगे। दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आई लिख दोगे। इसके बाद नॉट है, इसमें देखो हाँ यहाँ पे नॉट है तो हम नॉट लगा देंगे। इसके बाद बीन लगाओ, नॉट बीन, फिर क्या करो मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, यही तो फायदा है इसका कि इसमें ऑलरेडी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। अदर वर्ड, हियर इज नो एनी अदर वर्ड, बाय लगा के ऑब्जेक्ट टू क्वेश्चन मार्क, बाय लगाओ। तो क्या है वाई हैव नॉट यू कॉल्ड मी, यू हमारा ये है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लाओगे, यू जस्ट का टच रहने वाला है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो दिस इज सो सिंपल। देखो बहुत आसान सा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप है हमारे सामने WH टाइप का। एक्टिव वॉइस है WH वर्ड, हैज हैव सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। व्हेन यू विल चेंज इनटू पैसिव वॉइस इट विल बी WH वर्ड, हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वी हैव द example, that is why have not you called me, this is in our active voice. When we will change this, then it will be why have I not been called by you, मुझे तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं बुलाया गया है। तो इसे हम बना देंगे, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में। देखिए ये हमारा हो गया है पैसिव वॉइस में। नाउ यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So at last what you people have to do, start your topper becoming journey with the topper by subscribing the channel. Also you can like this video, share with your friends. If there is any doubt in your mind or if you wanna say anything to me, then you can comment me. Take care, bye bye. I will see you in the next video. Till then keep smile.